स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी स्टडी में। प्यारे बच्चों, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो क्योंकि मैं रोज़ यही देख रही हूँ कि सब्सक्राइबर अब नहीं हो रहे हैं। तो लाइव वीडियो हम करना चाह रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो लाइव वीडियो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें और आपको अच्छे से समझाते रहें आपका कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक भी किया करो, वीडियो देख के छोड़ा मत करा करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों को तक भी पहुंचाओ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो ताकि वो भी ये चैनल देखें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी क्लासेस और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास पहुंचा सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की आपकी क्लास है, कल जो क्लास ली थी हमने उसमें आपको समझाया था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शनल वीडियो। क्लास 9th का चैप्टर हम समझा रहे थे आपको, और आपसे कहा था मैंने कि ये जो नंबर सिस्टम है क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास में है। और 10th इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम और नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से जो MCQ, जो 1 मार्किंग क्वेश्चन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर पूछ लेगा या कोई भी सम बना के आपसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है। ऑप्शनल में, डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछता, बड़े जो नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें नहीं पूछे जाते, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मार्किंग क्वेश्चन होते हैं उसमें डेफिनेटली आपकी नंबर सिस्टम पूछी जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आपकी 9th क्लास में, क्लास 9th क्लास कौन सा है भाई, कॉन्सेप्ट किस क्लास का है, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। और आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी है 1.1। 1.1 में एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है और कैन यू राइट इट, अगर है तो क्या आप इसको लिख सकते हो, अगर 0 है रैशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, किस फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब आप P अपॉन Q के फॉर्म में किसी नंबर को लिख सकते हो तभी वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर 0 है तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। और आपसे कह रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स का हिंदी वर्ड होता है पूर्णांक। क्या P और Q इंटीजर्स हैं और Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो चलिए फिर फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी सा इसका हल है। चलिए तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लिख सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे जब हम इस क्वेश्चन का जब हम आपको आंसर देने जाएंगे तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, समझिए इस चीज को, क्योंकि आपसे कह रहा है वो कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, P की वैल्यू 0 आएगी ऊपर। तो इसके नीचे यदि हम 1 रखेंगे तो 1 से 0 को डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही ऊपर 0 को 2 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से यदि 0 को डिवाइड देंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम 0 जो है आपका नंबर, उसको P अपॉन Q के फॉर्म में रख सकते हैं। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा समझ लीजिए। P की वैल्यू 0 रख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू क्या कहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। जब Q की नहीं रख सकते हैं तो सीधे सीधा इस तरीके के आपके इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि 0 इज ए रैशनल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आपके दूसरे सवाल पर। और दूसरा सवाल भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है। कॉपी पेन लेकर बैठे है ना, क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग में आपसे नहीं कहा है कि पेपर और
पेन लेकर बैठ जाइए, लेकिन आप लोग याद रखा करिए जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो तो आपको समझ लेना है कि कॉपी और पेन तैयार रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज वही आपकी 1.1 का ये सवाल है क्लास 9 में। इसमें आपसे कहा गया है फाइंड द 5 rational number between 3 and 4। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं जरा ये क्वेश्चन जरा चेक करती हूँ यही है या कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं गलत। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 6 है, ठीक है 6 है यहाँ पे। वहाँ फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर पता करने हैं? 6 रैशनल नंबर पता करने हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे वही सेम संख्या का एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4, और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपसे बोल रहा है? 6 रैशनल नंबर। तो जब 6 फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो हमको पता है कि हमको इसमें एक बढ़ाकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर नीचे आपका क्यू नहीं दिया है, पी दिया, तो यहाँ 1 मान लीजिए, ऊपर कर दीजिए 7 का मल्टीप्लाई और नीचे भी दे दीजिए 7 से मल्टीप्लाई। ऐसा ही सेम यहाँ पर ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से, ये हो जाएगा आपका 21/7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 42/7। ठीक है बच्चों, ये आ गए हमारे 2 रैशनल नंबर। अब हमसे कहा है कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो स्टार्टिंग कर दीजिए 22, ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7 एंड देन 25/7, और फिर उसके बाद कितना? 26/7, कितना का है? 1 2 3 4 5, और एक और 27/7। ये हो गए आपके 6 रैशनल नंबर बिटवीन द नंबर एंड 3 and 4, और ये दोनों ही नंबर आपके 21/7 और 42/7 के बीच में आते हैं। इस तरीके से आप अपने रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। किसी भी संख्या के बीच में अगर आपसे कहा जाए कि ये रैशनल नंबर आप पता लगाइए, तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप जितना पूछा जाए उससे एक बढ़ाकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, और बीच के रैशनल नंबर फाइंड कर लीजिए। ये जो सवाल हैं वो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों की बुक में मिलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ अंतर है आपके ट्रांसलेशन का। वो हिंदी की बुक रहती है इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट है पूरा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी जो बुक इंग्लिश मीडियम की है इसलिए उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चंस दोनों में सेम ही है। चलिए समझाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। वो क्वेश्चन है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5, यही है 3 and 4। ठीक, इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सेम पहले सवाल जैसा ही इसमें भी करना है। आपसे 5 पूछे हैं तो आप एक और ऐड ऑन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और ये दोनों ही नंबर्स एक इधर लिख लीजिए,
एक नंबर आप इधर लिख लीजिए। और दोनों में ही क्या करना है आपको, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई 6 से और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई 6 से। ऐसे ही इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 से और नीचे भी मल्टीप्लाई 6 से। 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 13। देन इधर भी 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब इन दोनों के बीच के आपको 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो आप इजीली लिख लीजिए। 18 नंबर के बाद की काउंटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। 18 के बाद कितना आता है 19, 19 अपॉन 30, 19 के बाद 20, 20 अपॉन 30, 20 के बाद 21 अपॉन 30, देन 22 अपॉन 30, फिर आपका लास्ट 23 अपॉन 30। क्योंकि मुझसे 5 पूछे गए हैं इसलिए मैं 1 2 3 4 5 लिखे हैं। अगर मुझसे आगे भी पूछे जाते तो फिर वहाँ पर भी जो आपका ऊपर वाला नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी बढ़ जाता। अब इस एक्सरसाइज में आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ऑब्जेक्टिव। और मतलब उसमें आपको सिर्फ आंसर देने हैं कि क्या मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वैसा ही। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आई होप कि उन बहुविकल्पी हिंदी में आपको आंसर करने में आसानी होगी। अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिए। नीचे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की वीडियो और कैसे समझ में आया आपको आज के तीनों सवाल एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 के। आई होप समझ में आए हो। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बच्चों, गुड नाइट। और आप सभी को आज नव वर्ष पर ही हमारा वीडियो जाएगा 1 जनवरी को। तो आप सभी बच्चों को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है।